बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 27/3/86 की। मुरली की सार, सदा के स्नेही बनो। क्या है मुरली की सार? सदा के स्नेही बनो। तो हम सभी आत्मिक स्थिति में एकाग्रचित होकर बैठकर बाबा की अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। मेरे सामने बाबा है। बाबा मुझ आत्मा को मुरली सुना रहे हैं। इसी स्मृति में रहकर हम पूरी अव्यक्त मुरली बाबा की याद में सुनेंगे। तो याद रहा सभी को, आज की मुरली की सार, सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज बाबा का स्वरूप कौन सा है? स्नेह का सागर। हम बच्चों के स्वरूप कौन सा है? स्नेही स्वरूप। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। तो सुना कि ब्राह्मण जीवन में स्नेह का क्या महत्व है। तो बाबा ने 4-5 पॉइंट कहा कि परमात्मा के साथ हमारा रूहानी स्नेह सहज योगी बना देता। जैसे देखिए, लौकिक में भी किसी से स्नेह होता है तो वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार हमें याद आता है। जब यहाँ हम आते ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने को पहचानते हैं, परमात्मा पिता को पहचानते हैं, तो उनके साथ
पिता और पुत्र का सर्व संबंध का एक रूहानी बॉन्डिंग हमारे अंदर बन जाती है। तो बाबा को भी याद करना हमारे लिए सहज हो जाता। फिर बाबा ने कहा, जिससे स्नेह होता उसके लिए सब कुछ छोड़ना सहज हो जाता। परमात्मा स्नेह के कारण हम अपने पुराने संस्कारों को भी भूल जाते हैं। और बाबा ने कहा, यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। सभी अपने अपने बीके जीवन के बचपन के दिन को याद करें। इस परिवार का स्नेह, बाबा का स्नेह हमें यहाँ खींच के लेके आया। वही आधार बना बाबा के बनने का। फिर बाबा ने कहा, स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, पालना का आधार है। आगे की मुरली सुनेंगे। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची हो, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। बाबा मिलन में माउंट आबू जो भी टिकट तो बहुत सारे भाई बहनें कटाते हैं, लेकिन फाइनल जब ट्रेन में चढ़कर मधुबन पहुंचते हैं पावन भूमि में, तो कौन आत्मा वहां पहुंच सकती है जिसका परमात्मा से उतना स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हो। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब स्नेही बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं, उसका कारण क्या है। स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा के स्नेही और कोई है सिर्फ स्नेही। अब दोनों में क्या अंतर है? एक है सदा के स्नेही और एक है सिर्फ स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। जरूरत के समय काम निकालने के लिए स्नेह निभाने वाले। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को देखा। तो याद रहा सभी को, सदा स्नेही, स्नेही और समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। चले 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल के समय सारे विश्व को सकाश दे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जो सदा स्नेही है वो बाबा के लव में लीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जैसे हम सभी ने देखा, दादियों को खास करके जो आदि रतन हैं, इतनी सेवा, दिन भर इतने बिजी, सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए भी उनके चेहरे पर कभी थकान या उदासी या कमजोरी नहीं देखा, हमेशा उमंग उत्साह। क्योंकि वो परमात्मा के प्रति उनके अंदर इतना स्नेह है, इतना समर्पण है, इतना विश्वास है कि बाबा करा रहा है, हम इंस्ट्रूमेंट होके कर रहे हैं, तो मेहनत और मुश्किल के प्रभाव से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। प्रकृति और माया, उनका शरीर का भी बंधन उनके ऊपर नहीं पड़ता और माया तो कुछ कर भी नहीं सकती। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। जो परमात्मा के सदा स्नेही बच्चे हैं, माया या प्रकृति उनके संकल्प को भी अपनी तरफ खींच नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है, क्या जानती है? कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। सुना? तो यह है सदा स्नेही बच्चों की निशानी। दूसरा नंबर है स्नेही आत्माएं। स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा ना होने के कारण, सदा स्नेही ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करती हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार होता है, तो उसी समय
स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प, मेहनत व मुश्किल में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण भी हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन भी रहते हैं। स्टेज में फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय व संकल्प उनका व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर में है। सुना बाबा ने क्या कहा? जो स्नेही आत्मा होते, बाबा के प्रति तो स्नेह है, लेकिन कभी भी प्रकृति व माया के द्वारा पेपर आता है तो बाबा जल्दी याद भी आ जाता है और उस परिस्थिति पर तुरंत विजय भी पा लेते, लेकिन संकल्प से सूक्ष्म रूप में उनको थोड़ा सा मेहनत व मुश्किल अनुभव होता। और दिनचर्या में दिन भर में कभी कभी संकल्प औरों के स्नेह में भी थोड़ा चला जाता है, लेकिन उन आत्माओं के ज़्यादा समय व संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जो स्नेही आत्मा, सदा स्नेही आत्मा, उनका तो हर संकल्प और हर समय बाप की याद और सेवा के प्रति होता है। इसलिए वो एक नंबर है, सेकेंड नंबर। अब तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाली। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। सभी का अनुभव है ना, सच्चा स्नेह एक बाबा के सिवाय और किसी से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन उनको प्रिय भी लगती है, लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार, व्यर्थ संकल्पों के संस्कार के वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ ज़्यादा है। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान के आधार पर समय प्रमाण स्नेह निभाने वालों को समझ है कि यही रूहानी स्नेह हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। ऐसा सच्चा स्नेह परमात्मा के सिवाय और किसी से भी मिल नहीं सकता, लेकिन अपनी देह के लगाव के संस्कार, पुराने संस्कार, किसी व्यक्ति वस्तु के संस्कार, व्यर्थ संकल्पों के संस्कार होने के कारण उनमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होता और जिस कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ होता है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में वो सफल नहीं हो सकते। कैसे? बाबा की मुरली स्पष्ट आईना है, देखो हमारे लिए। मुरली के आधार से हम खुद को चेक कर सकते हैं। संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होती है। वो आत्माएं क्या होंगे? सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होती। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, आप देखोगे अरे अच्छा गैलअप कर रहे हैं, और अभी अभी देखो तो अपने आप से दिल शिकस्त हो जाएंगे। यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी उन्हें सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति के तरफ, प्रकृति के तरफ उन्हें आकर्षित कर देता है और जब हलचल में आ जाते तो स्नेह का अनुभव होने के कारण एक क्या है?
उनके अंदर अच्छी बात क्या है कि स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर भी उस समय बाबा की याद उनको आती है। हलचल में आते हैं, लेकिन स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते, कभी युद्ध करते हैं। किसके साथ? माया के साथ, परिस्थिति के साथ। कभी याद करते, कभी युद्ध करते। युद्ध की जीवन उनकी ज़्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होता है, इसलिए वह तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ है। परमात्मा देखो क्या कह रहे हैं, भले वो बाबा के पास तीसरे नंबर वाले हैं, लेकिन विश्व की करोड़ों आत्माओं के बीच में वो अति श्रेष्ठ हैं। कैसे हैं? बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाती, इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरे नंबर वाले हैं। तो सब स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं हैं, जो सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी होती हैं, जो सदा स्नेही आत्मा। स्नेही आत्माएं न्यारी प्यारी होंगे, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं होंगे। जो सदा स्नेही होंगे वो कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के अति प्यारे होंगे, लेकिन जो स्नेही आत्माएं होंगे वो भी न्यारी प्यारी होंगे, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं होंगे। लवलीन नहीं, सिर्फ स्नेही होंगे। उन्हों का विशेष यही स्लोगान है, तुम्हारी हैं तुम्हारी रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते। कौन? स्नेही आत्माएं। क्या कहेंगे बाबा? तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते, फिर भी स्नेह है, इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर लाइन कहा, इसलिए 80% सेफ हैं। बाबा से स्नेह है तो 80% वो आत्माएं सेफ हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द उसमें आ जाता है। सदा शब्द नहीं आता। सदा स्नेही माना सदा एक बाप ही हमारा संसार है, एक बाप दूसरा ना कोई होंगे। लेकिन जो स्नेही होंगे कभी कभी 10-15% भी उनकी बुद्धि और के स्नेह तरफ चला जाएगा। सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहेंगे। बस अभी से ऐसा बनना है, अभी से ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। क्योंकि अंतर तो जानते हो ना, प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन होने नहीं देता। तो पुराने संस्कार में जो तीसरे नंबर वाली आत्मा है, उसमें बाबा ने क्या कहा था? अपने देह के प्रति लगाव के संस्कार, अपने पुराने संस्कार, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति संस्कार और व्यर्थ संकल्पों के पुराने संस्कार, तो लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आता। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी उनमें रह जाती है। ऐसी आत्माएं
बाप दादा के आगे रूह रिहान भी बहुत मीठी से करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते, हुज्जत माना बड़ा उमंग, बड़ा दृढ़ संकल्प दिखाना। कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप, पाए हम। समझ में आया क्या कहते? बाबा डायरेक्शन तो आप दे रहे हो, लेकिन जब आप हमारे साथी हो तो आप करो ना हमारे तरफ से, लेकिन इच्छा क्या होगी? उसके भाग्य हम पाए, हमारे लिए बाबा कर दे और फल उसके हम पावे। हुज्जत से, स्नेह से कहते, जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो ना। बाप कहते बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। बाबा तो जाने, बाबा जानेगा, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं, हम माने ना माने आपको मानना पड़ेगा। माना बाबा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो कि बाबा आपने हमें अपना बनाया है, हमने आपको अपना बनाया है, तो आपको वादा निभाना पड़ेगा, आपको सहयोग देना पड़ेगा, आपको हमारे तरफ से मदद करना पड़ेगा। हम भले करें ना करें, आप बाप हो, आपको करना पड़ेगा। इस रीति से कहते कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे ना, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति उनको देते हैं। उन आत्माओं में बल बाबा किसके द्वारा भरते? जो निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त रहने के कारण बाबा की दी हुई शक्ति को धारण नहीं कर सकते। बाबा ने भले निमित्त आत्माओं के द्वारा उनको शक्ति दिया, लेकिन कोई उस शक्ति को लेके अपने को परिवर्तन कर देते हैं, और कई तो अपने पुराने संस्कारों में मगन होने के कारण उस शक्ति को स्वयं में धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करोगे? बाप विशेष शक्ति भी देते हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में जंप लगा देते हैं बाबा से शक्ति लेके। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चा है, लेकिन नंबरवार है। सुना बाबा ने क्या कहा? आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते वही समीप रहती हैं। शरीर से भले कितना भी दूर है, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते सदा बाबा के दिल में है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते और उन्हों के दिल में स्वतः बाप के सिवाय और कोई नहीं रहता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का सौदा किया है। दिल लेने वाला, दिलाराम कहते ना, तो दिल का सौदा किया। दिल ली और दिल दी। बाबा हमें अपना दिल तख्त देता और हम बाबा को अपने दिल में रखते हैं। दिल का सौदा किया ना, दिल से बाप के साथ रहते हो। शरीर से तो कोई कहाँ रहते। सभी को यहाँ रखे तो क्या करोगे बैठ के? सेवा कैसे होगी? बाबा का परिचय कैसे देंगे? सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है। जितने बड़े भाई बहनें हैं, आदि रतन दादी दीदियां हैं, जगह जगह सेवा करने के लिए, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, भट्टियां कराने के लिए, स्वोन्नति के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं ना। अभी देखो कोरोना काल के समय भी कितने बड़े लॉटरी मिली है।
एक एक क्लास मिलता था पहले बड़े मुश्किल से, आज आप रोज जिनके क्लास चाहो आप सुन सकते हो। तो मधुबन में बैठे भी वो लोग वही सेवा पालना देने का कर रहे हैं। नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी? बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए। तो यह भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है, अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए ना। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का बरसा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा व कभी कभी का क्यों लेवे। जब बाबा सदा का बरसा देने के लिए आया है और वो भी इतने सहज रीति से, तो हम थोड़ा थोड़ा क्यों लेवे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। फिर बाबा कह रहे हैं, आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं। बाबा ने दुनिया का समाचार क्या कहा कि आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में, उसके सुख पाने में, या बहुत मस्त नशे में चूर हैं, या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज वो सुनने वाले नहीं हैं। नशे में जो चूर होता उनको हिलाना पड़ता है ना, गहरी नींद में भी जो सोता उसको हिलाकर उठाना पड़ता है ना। तो हेमबर्ग वाले क्या कर रहे हो? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहेंगे, क्योंकि मुरली है आत्मा की भोजन। अगर रोज हम मुरली रूपी भोजन को स्वीकार करते हैं, उसको मनन चिंतन करके हजम करते हैं, धारण करते हैं, तो बाबा कहते वो बच्चे सदा शक्तिशाली रहेंगे। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं और कहे मुरलीधर से प्रीत है, यह हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं बाबा? मुरली से प्रीत नहीं और कहे मुरलीधर से प्रीत है, यह हो नहीं सकता। कितना भी कोई कहे मुझे बाबा से प्यार बहुत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप कभी नहीं मानेगा। जिससे प्यार होता उसकी हर बात को करने के लिए समय निकाल लेते हैं, तो बाप कभी नहीं मानता। जहाँ लगन होती वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकती, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्न को सहज पार कर लेंगे। इसलिए एक दो दिन पहले भी कहा था कि भले कोरोना काल में हम सभी अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन अपने आप से पूछो हमारा मुरली से कितना प्यार है। उसमें हमने कहा बाबा भले मुरली में कहता चलते फिरते मुझे याद करो, कभी नहीं कहता चलते फिरते मुरली सुनो। लौकिक स्कूल के बच्चे भी भले ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन पेन डायरी पकड़ के बैठ के विधि पूर्वक वो लोग क्लास कर रहे हैं। ऐसे जिनका मुरली से प्यार है, चाहे वो शाम को क्लास कर रहे थे, चाहे वो सुबह को कर रहे थे, चाहे वो ऑनलाइन दोपहर को सुन रहे थे, लेकिन विधिवत 1 घंटा समय देके वो मुरली लिखेंगे भी, सुनेंगे भी, योग करके मुरली को ख़त्म करेंगे भी। इसलिए बाबा ने कहा देखो मुरली से प्रीत वाले विघ्न को सहज पार कर लेते, उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाता।
उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर के समान हो जाता। जितना आसमान के ऊपर जाएंगे हर चीज छोटा दिखाई देगा ना, तो जो उड़ती कला वाले हैं उनको पहाड़ भी पत्थर दिखाई देगा। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कुछ होता नहीं है, तो कभी भी मुरली के लिए बहाना नहीं करेंगी। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार, ये हमारे लिए किला बनता है। किला माना दुर्ग बन जाता, सेफ्टी का साधन बन जाता है। किले में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो के प्यार के प्रभाव से समीप बना देती हैं। और फिर निमित्त आत्मा, हमने भी देखा है, आप सबको पता है या नहीं, जर्मनी के निमित्त जो इंचार्ज थे वो थे रानी दीदी के लौकिक माता जी पुष्पाल दादी, जो राउरकेला भी कई बार आई हैं। तो बाबा ने कहा फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली स्नेही है, प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। जितने आत्माओं को बाबा का संदेश दे के उनको बाबा के बच्चा बनाएंगे, उनके दिल से आशीर्वाद निकलेगी ना हमारे लिए। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा भी नहीं बन सकती। तो यहाँ पुण्य माना क्या, किसी को भी बाबा का परिचय दे के बाबा के साथ उनका संबंध जुड़ाना और उनके भी 21 जन्मों के भाग्य बनाने के रास्ता खोलना। तो जो संगम युग में पुण्य आत्मा नहीं, वो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकती। पूज्य आत्मा बनना, पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। कई सारे प्रश्न हैं, सभी ध्यान पूर्वक सुनना और फिर फुर्सत के समय में इसको दोबारा जरूर पढ़ना। ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? तो बाबा कहते संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं ना। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर होगी। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन वाले हैं। बाबा के बच्चे बन के अगर हमारे चेहरे में खुशी और जीवन में संतुष्टता नहीं तो साधारण जीवन वाले हैं। दूसरा कनेक्टेड प्रश्न, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होगी? ये संतुष्टता के ऊपर ही अव्यक्त मुरली चली थी, जिस पर बाबा ने चुने हुए प्रश्न उत्तर मधुबन से आया है। संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होगी? बाबा ने कहा, संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से स्वयं से, अन्य आत्माओं से
अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे देखो, ये लाइट जल रही है, भले चारों तरफ अंधेरा है, पर लाइट कभी अंधेरा के प्रभाव में नहीं आता। ठीक उसी रीति जो संतुष्ट मणि आत्मा होंगे, वो स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से कभी असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट हमें कर देते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते देखो, जो सदा संतुष्ट रहते उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने 6 पॉइंट कहा है, ध्यानपूर्वक सभी सुनेंगे। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देता है। दूसरा पॉइंट, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सभी सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। जो हर सेवा में चिड़चिड़ होता रहेगा, गुमसुम रहेगा, मायूस हो जाएगा, उनको कोई साथी बना के सेवा करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जो संतुष्ट मणि आत्मा होंगे, उनको सभी सदा समीप लाने का, हर कार्य में उनको सहयोगी बनाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। तीसरा पॉइंट, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देता है। उन्हें कहना व सोचना नहीं पड़ता। है जो संतुष्ट आत्मा होते, वो कभी नहीं कहते इस सेवा में मुझे चांस मिले, इसमें भी मुझे भागीदारी बनाओ, इसमें भी मेरे को बुलाना चाहिए। लेकिन उनके संतुष्टता ही उनके परिपूर्णता की प्रतीक है। तभी तो बाबा ने कहा ना, मांगने से मरना भला। क्योंकि वो संतुष्ट होते, भरपूर होते, तो कभी किसी को नहीं कहते, बिना कहे सब उनको चांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कारों को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। पांचवा पॉइंट, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। 6 नंबर पॉइंट, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत होती हैं, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। तो सुना, ये जो 6 पॉइंट बाबा ने परख दिया, हमें निशानी दिया। अब हमें रोज अपने जीवन में इन बातों को एनालिसिस करके हमें धारण करना है। और एक प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, उसका कारण क्या है? ये तो सभी के अनुभव है ना, कि कभी कभी क्या कहते, अरे मैं तो पहचान नहीं पाया, धोखा खा गया। तो समय पर माया को पहचान नहीं पाते, धोखा खा लेते, उसका कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, पहचान कम होने के कारण ही सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर वह नहीं चलते।
कोई समय चलते, कोई समय नहीं चलते, कोई समय याद करते, कोई समय याद नहीं करते, कोई समय उमंग उत्साह में रहते हैं, कोई समय नहीं रहते, सदा आज्ञा के लकीर के अंदर भी नहीं रहते। इसलिए माया समय पर उनको बार बार धोखा देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। बाबा क्या कह रहे, माया भी कोई कम थोड़ी है कि आधा कल्प राज्य करती है। तो माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है इस समय यह आत्मा कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा उसे अपना बना लेती है। माया के आने का रास्ता ही स्वयं की कमजोरी है। अब और एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? तो फिर क्या करे जो मायाजीत बने, और वो भी सहज रीति से बने? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना। बाबा के साथ रहना माना क्या है? बाबा के श्रीमत को सदा साथ लेकर चलना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः लग जाता है। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। बीज है परमात्मा, उसके साथ में रहो। ये माया रूपी शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बने, कल क्रोधजीत बने नहीं, सदा विजयी बनो। सिर्फ बीजरूप बाप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। सुना? आज की वरदान सभी नोट करें। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले, उल्लास माना उत्साह, उमंग, तो हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे कभी नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले उसे समर्थ बनाकर शिक्षा दो, उसमें उमंग भरो, थोड़ा उसकी महिमा करो, उसको रिलैक्स फील कराओ, फिर जाके इशारा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। तो सुना बाबा ने क्या कहा? हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी कमजोर आत्मा को डायरेक्ट नहीं कहना कि तुम कमजोर हो, पहले उनमें समर्थ भरो। उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे खेती करते हैं तो पहले हल चलाते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं। पहले उन्हें हिम्मत उल्लास में लाओ, फिर उनको कोई इशारा हुआ, कोई शिक्षा या कोई सावधानी देनी है तो दो, तब वो आत्मा उस बात को रिसीव करेगा। आज की स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो सुना आज की अव्यक्त मुरली। मुरली की सार क्या था? सदा स्नेही बनो,
सदा के स्नेही बनो। तो बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चे कहा, सदा स्नेही, स्नेही, समय प्रमाण, स्नेह निभाने वाले। तो 3 पॉइंट ही इसके ऊपर कहेंगे। जो सदा स्नेही होंगे उनका गायन होगा, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। और वो सदा बाबा के स्नेह में रहने के कारण उनका एक भी समय व संकल्प प्रकृति व माया की हिम्मत नहीं जो अपने तरफ ले ले, एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मेहनत मुक्त होंगे। और जो स्नेही बच्चे होंगे वो कभी कभी थोड़ा समय के लिए और के प्रति भी स्नेह चला जाएगा, जिसको बाबा ने कहा 80% वो सेफ रहते हैं। तो बाकी 20% समझ में आया। फिर जो स्नेह निभाने वाले समय प्रमाण, उनको पता है कि यही बाबा की रूहानी स्नेह हमारे जीवन बनाने वाला है, यही श्रेष्ठ जीवन है। लेकिन अपने पुराने संस्कार, देह के लगाव के संस्कार, व्यर्थ के संस्कार के कारण उनका ज़्यादा समय मेहनत में जाता है। इसलिए बाबा ने कहा वो तीसरे नंबर में है। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बातें कही, भले वो बाबा के घर में तीसरे नंबर में है संपूर्णता में, लेकिन दुनिया की आत्माओं के आगे वो अति श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बाबा को पहचाना, श्रेष्ठ जीवन को पहचाना और बाबा की बनी है। और बाकी तो आप सभी ने सुना, संतुष्ट मणि की विशेषता के ऊपर बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जो संतुष्ट मणि आत्मा होंगे वो किसी चीज़ की पाने की इच्छा नहीं होगी, वो कभी कहेंगे नहीं मुझे सेवा में चांस दो। वो आत्मा की अपनी संतुष्टता की प्रभाव, खुशनुमा चेहरे की प्रभाव इतनी होगी जो हर आत्मा चाहेगा कि हमारे साथ काम करे। सुना? बाकी आप सभी बाबा की मुरली को जरूर पढ़ना। और आज संडे है और आज खास करके शाम को 4:30 से 7:30 3 घंटा सभी आज अखंड योग करना। बाबा पूरी हफ्ते देखो मुरली में याद के ऊपर कितना बाबा ने कहा है। तो सिर्फ साइलेंस म्यूजिक, ज़्यादा गीत नहीं, ज़्यादा कमेंट्री नहीं, उसमें नहीं लगो। जितना हो एक संकल्प में, एक एक संकल्प आप 3 घंटे के लिए बना लो, 15-15 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए एक एक संकल्प बना लो, एक एक सोमान बना लो। और उसी सोमान में एकाग्रचित होके बाबा से शक्ति लो। 4:30 से 5 बजे धर्मराज के रूप में बाबा को अनुभव करो और बाबा को पत्र लिखो सभी, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट होने का समय है। अभी तक भी सेल्फ एनालिसिस करके नहीं देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ अभी तक हमारे अंदर है जिसके लिए धर्मराज बाबा को के आगे हमें स्वीकार करना है और उसे परिवर्तन करना है। तो 4:30 से 5 बाबा को धर्मराज के रूप में रख के आप पत्र लिखो। 5 से 7:30 पूरा एक संकल्प एकाग्रता के साथ योग करो। ठीक है, सभी करेंगे ना? ओम शांति। बाबा का मुझसे, मेरा बाबा से दिल का नाता है। बाबा का मुझसे, मेरा बाबा से दिल का नाता है। जन्मों का रिश्ता है, संगम
रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है। भगवान है, इस जीवन का वरदान है, हम बच्चों का है रखवाला, मन को किया है उजाला, पावन बना के संपूर्ण बना के, पावन बना के संपूर्ण बना के, साथ घर ले जाते हैं, इसलिए वो आते हैं। दिल का ये कहना है, जन्मों का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है। सद्गुरु हमारा वो शिक्षक प्यारा, ढूंढे जिसको है जग सारा, हर गम को मिटाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, भाग्य चमकाए योगी बनाए, भाग्य चमकाए योगी बनाए, जग स्वर्ग वो बनाते हैं, मुरली वो सुनाते हैं। जन्मों का रिश्ता है, बाबा का मुझसे, मेरा बाबा से दिल का नाता है, जन्मों का रिश्ता